एक तरफ चीन के पास J-20, दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका से F-35 मांग रहा है और भारत के पास अभी कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। इसी गैप को भरने के लिए रूस ने एक बड़ा दांव खेला है। 5 जून 2026 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम सुखोई 57 की सप्लाई और डेवलपमेंट दोनों में भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। 4th जनरेशन जेट जैसे कि सुखोई 30 MKI रडार पर दिखता है, लेकिन 5th जनरेशन दिखता ही नहीं। इसे ऐसे समझिए कि रडार वेव्स छोड़ता है जो विमान से टकराकर वापस आती है, लेकिन स्टील्थ जेट की स्पेशल कोटिंग इन वेव्स को सोख लेती है और शेप भी ऐसी होती है कि वेव्स वापस नहीं जाती। नतीजा, दुश्मन को पता चले इससे पहले ही मिसाइल दागो और वापस आ जाओ। इसके अलावा बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के सुपरसोनिक उड़ना, AI सेंसर से बैटलफील्ड खुद समझना और सारी इंफॉर्मेशन को दूसरे जेट से ऑटोमेटिकली शेयर करना हो पाएगा। भारत के पास ब्रह्मोस है, लेकिन उसे छोड़ने वाला प्लेन अभी दिखता है। 5th जनरेशन आया तो प्लेन भी इनविजिबल हो जाएगा और मिसाइल भी आसानी से नहीं दिखेगी। इस बार रूस सोर्स कोड तक देने को तैयार है, यानी विमान की मास्टर की भारत के हाथ में होगी। और अगर प्रोडक्शन हुआ तो हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जरिए इंडिया में ही प्रोडक्शन होगा। रूस को बायर चाहिए, भारत को 5th जनरेशन चाहिए। अब दोनों की जरूरतें यहाँ पे मिल जाती हैं। ब्रह्मोस जब बना था तब भी यही बात कही गई थी कि रूस टेक्नोलॉजी नहीं देगा। आज वो मिसाइल भारत की ताकत है। अगर सुखोई 57 डील सही शर्तों पर हुई तो अगले 20 साल भारत के आसमान की कहानी बदल सकते हैं। अब जवाब देने की बारी आपकी है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है, एक बार कमेंट करके बताएं।